हेलो पोके फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के चलते यार बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया गाइस, और अब मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एनीवेज, आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो है पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस गेम से रिलेटेड। यार ये गेम काफ़ी ऑसम है। ये पोकेमॉन का सबसे पहला ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है और इसी कारण इसे पूरी कम्युनिटी में एक खतरनाक हाइप बना के रख दी है। मगर एक क्वेश्चन जो इस गेम से रिलेटेड है और आप में से काफ़ी लोगों को होगा कि इस गेम में यही 3 स्टार्टर्स क्यों हैं, नेमली ओशोवाट, सिंडाकुल एंड राउलेट। और इस वीडियो में आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इस गेम के इंस्पिरेशन को जानना होगा। गेम के रिलीज के समय फैंस को लगा था कि यह गेम फ्यूडल जापान पर बेस्ड है, मगर बाद में मैकमैन गाय नाम के एक रेडिट यूजर ने इस गेम के घरों के डिजाइन, फैशन और टेक्नोलॉजी से इस बात को प्रूव कर दिया कि ये असल में मीजी पीरियड पर बेस्ड है। इस गेम के ट्रेलर में इस जगह को एंशिएंट सिनो बताया गया है और सिनो एक्चुअली बेस्ड है रियल वर्ल्ड होकाइडो पर। अब अगर तुम पोके फैन हो तो तुम्हें ये बात पता होनी ही चाहिए कि हर एक गेम के रीजन्स एक रियल प्लेस पर बेस्ड होती है। सो होकाइडो वो भी एंशिएंट, यानी व्हेन इट वाज रूल्ड बाय शोगन्स एंड लॉर्ड्स। होकाइडो जापान का पार्ट नहीं है, मगर उस समय ये जापान के कंट्रोल में था और उस समय जापान और रसिया के बीच में एक कोलोनाइजेशन वार भी चल रहा था। दोनों ही कंट्री अपना अधिकार जमाना चाहते थे होकाइडो पर, और तभी जापान यहाँ पर काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस लाया, जैसे कि इस जगह का मैप बनाना, यहाँ के रिसोर्सेज को रजिस्टर करना और साथ ही साथ यहाँ के आसपास के वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना, जो एक्चुअली तुम पोकेमॉन आर्सियस गेम में करने वाले हो। तुम्हारा मेन गोल यही होने वाला है, टू रजिस्टर ऑल पोकेमॉन्स अराउंड यू। और इसी कारण इस गेम में तुम्हें ये स्टार्टर्स मिलेंगे, क्योंकि ये जापान से कनेक्टेड है, या यूँ कहूँ उनसे कनेक्टेड है जिन्होंने जापान को सबसे ज़्यादा हेल्प की होकाइडो पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में, यानी कि सामुराइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजी वन। ओशोवाट और उसका एवोल्यूशन लाइन कंप्लीटली रिसेंबल्स अ समुराई। यहाँ तक कि समुराट का नेम भी समुराई से ही लिया गया है, विद दोज आइकॉनिक समुराई विस्कर्स एंड मास्क। बट एक फैक्ट जो आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि समुराई का मेन वेपन स्वॉर्ड नहीं बल्कि बो एंड एरो था। एक्चुअल में समुराइज को अपनी स्वॉर्ड कम से कम यूज़ करने को कहा जाता था, क्योंकि उस समय मेटल काफ़ी प्रीशियस था और कटाना स्वॉर्ड को बनाने में यार हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उसे बनाना बाकी स्वॉर्ड्स के मुकाबले काफ़ी मुश्किल है। वो अपनी कटाना को सेरेमनीज और फंक्शंस में एज अ ऑर्नामेंट पहन के आते थे, कॉज वो एक ऑनर की बात थी और इसलिए उनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में हमें कटाना ही दिखती है। मगर एक्चुअल वार में वो यूज़ करते थे बोज एंड एरो, क्योंकि वो हल्का होने के साथ साथ एक रेंज्ड वेपन भी था। और इसी चीज़ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है राउलेट, जो इवेंचुअली इवॉल्व होता है एक एक्सपर्ट अर्चर में। मगर यार यहाँ अपना सिंडाकुल क्या कर रहा है? ना ही इसके पास कोई स्वॉर्ड है, ना ही कोई बो, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मगर ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन रखता है। सिंडाकुल का लास्ट स्टेज टाइफ्लोजन का जापानीज नेम है बाकाफून, जो है टाइफून एक इंग्लिश वर्ड और बाकाफू मीनिंग बिग फायरी ब्लास्ट का मिक्सचर। मगर बाकाफू का एक अलग मीनिंग भी है, जो है मिलिट्री किंग, यानी कि एक शोगन जो पूरे आर्मी को कंट्रोल करता था। और उस जमाने में वो भी बैटल के अंदर जाते थे, मगर ना ही एक स्वॉर्ड या बो लेके जाते थे कैनन्स। जी हाँ, समुराई भी गन पाउडर का यूज़ करते थे। यहाँ तक कि तनाशीगामा नाम का एक ट्रेडिशनल राइफल तो उनका एक तरह का कल्चर ही बन गया था। और अब इन चीज़ों से लगता है वो बिग फायरी ब्लास्ट आ ही जाएगा। इन चीज़ों को जोड़ के देखें तो हमें इन तीनों स्टार्टर्स के इस गेम में होने का कारण पता चल जाता है। पोकेमॉन आर्कियस में आप अपने समुराई वॉरियर के साथ इस रीजन के वाइल्ड लाइफ को रजिस्टर करोगे, उसी तरह जैसे कि सालों पहले होकाइडो में हुआ था। इजंट इट ऑसम? सो गाइज, यहाँ पर होता है ये वीडियो खत्म। मगर आप लोग के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर आपको पोकेमॉन आर्कियस में से तीनों स्टार्टर्स में से कोई चूज करने मिले तो आप किसे चूज करोगे? मैं तो ऑब्वियसली ओशोवाट को चूज करूंगा, क्योंकि यार मुझे इसका समुराई डिज़ाइन काफ़ी कूल लगता है। आप किसे चूज करोगे ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और यार लाइक भी कर देना, और वीडियो कैसा लगे वो भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट। Purchase your track.